कास्ट किया हुआ था वो बीमार हो गया, तो वो और रिलीज़ करनी थी वो ईद पे, अब उनको बच्चा मिल नहीं रहा था। तो मेरी मामा ने कहा कि आप इसको ले जाएं फ़ज़ल को, वैसे भी ये है थोड़ा, क्योंकि मैं सेट्स पे जाता ही था तो मुझे वो हेजिटेशन नहीं थी कि अच्छा ये लाइट है, ये कैमरा है और ये लोग हैं, ये एक्टिंग हो रही है। तो मैं चला गया, मैंने जाके पहले अपने ही बाबा को ऑडिशन दिया। ये सेट कि हाँ ठीक है कर सकते हो तुम। मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर उसी के सेट पे यासिर नवाज़ की कॉल आई गज़ाला आपा को, उन्होंने कहा कि मुझे मैं फंसा हुआ हूँ ज़रा ये वो, फिर उन्होंने मेरा बताया। अच्छा वो जो सीरियल स्टार्ट कर रहे थे वो 10 दिन से शूट कैंसिल हो रही थी उनकी, और उन्होंने मेरा ऑडिशन किया, ऑडिशन मैंने क्लियर कर लिया। उन्होंने कॉल की, यासिर भाई ने कॉल की नदीम बेग साहब को कि मुझे बच्चा तो मिल गया है तो अब क्या करें। उन्होंने कहा 10 दिन से शूट कैंसिल हो रही है, एक दिन और करके देख लो। तो हम सेट पे चले गए। अब हम सेट पे गए, पहला सीन मैंने किया तो लाइक कि ओ ये तो सही कर रहा है बिल्कुल यार, डन करो। फिर उसके बाद मैं उस सीरियल में कास्ट हो गया। तो ये कौन सी सीरियल थी? वो था वो एक्चुअली सुनीता मार्शल का पहला ड्रामा था। मुझे नाम उसका एग्जैक्टली याद नहीं है। चलें सही है, वो मेरा भी पहला सीरियल था। तो मैं उसमें उनका बेटा बना था। ठीक है। तो वो मेरा स्टार्ट था। फिर उसके बाद मैं हम टीवी का एक और ड्रामा किया। फिर वो करते उसके बाद तो आपने मेरी जबार के भी तो उसमें किया ना? वो मैंने किया रामचंद पाकिस्तानी के लिए कॉल आई आपको जब मैं 6 साल का था। अच्छा आपको पता है जो एग्जैक्टली सीन यासिर भाई के साथ हुआ है ना, वही सेम सीन महरीन जबार के साथ हुआ है। वो भी फंसी हुई थी। फिर उन्होंने कॉल की यासिर भाई को, उन्होंने मेरा बताया, मैं ऑडिशन के लिए गया, वो क्लियर हुआ, मैंने फिल्म कर ली। And you were 6 years old at that time. I was 6. So बस वही बात है ना कि आपका नाम लिखा हुआ था उस कैरेक्टर पे, तो रास्ता बनता गया और आप पहुंच गए। Exactly. तो वो डिमांड कब आपने रखी की कि मैं तो सीन तभी करूंगा जब मुझे कुछ स्वीट्स मिलेंगी या मुझे इतने पैसे मिलेंगे? क्या डिमांड थी? कुछ ऐसा था ना, कुछ डिमांड आपने रखी थी? देखिए दिस इज अ 5-year-old kid और 4-year-old kid on set and saying मैं सीन तब करूंगा जब आप मुझे 100 रुपए देंगे। 100 रुपए 100 रुपए है ना? एंड दिस इज लाइक आज से कितने साल पहले 100 रुपए कितनी बड़ी चीज होती थी। बहुत होते थे। वाओ, मतलब बहुत चलते थे। वही मैं कह रही हूँ। वो मिलते थे आपको या हाँ, अम्मा ले लेते थे? नहीं वो मेरे ही होते थे। वैसे अगर बच्चा डिमांड करे तो बच्चा रखेगा भी अपने पास हर दिन। हाँ, वो कोई एक दिन नहीं था, हर दिन पैकअप के बाद मुझे वो चाहिए। उसका रीज़न ये था कि आप पूरा दिन सेट पे होते हैं, आप जाके कुछ खा नहीं सकते। तो मैं ये चाहता था कि चीज़ें मेरे पास हों, मुझे जाना ना पड़े। आप मुझसे काम करवा रहे हैं भाई, तो मेरा भी तो दिल कर रहा है ना कि मैं चिप्स खा लूँ, मैं जूस पी लूँ। तो फिर मैं क्यों जाऊँ? तो फिर कहते अच्छा ठीक है। अब वो पूरा ला के मुझे सारी चीज़ें देते थे कि ये लें आप खा लें। और एंड में मुझे 100 रुपये इसलिए चाहिए होते थे क्योंकि मुझे लगता था कि यार जो मैंने किया है वो एक्चुअली उसकी एक वैल्यू है, तो उसका अमाउंट मुझे चाहिए। तो weren't you being paid as a child actor? या तो ये in addition to that था ना? नहीं एक्चुअली अच्छा मुझे बाद में पता चला ये कि जो मेरा चेक आता था ना उसमें से ये फिर माइनस होते थे। वो भी बड़े चालाक थे लोग। लेकिन नहीं, वो मेरे बाबा ने डिसाइड किया था एक्चुअली, क्योंकि वो फिर आपको पता है ना लोग सोचते हैं कि यार हम एक डील हो चुकी है उसके बाद भी ये करेगा, 20 दिन का काम भी है, 25 दिन का भी, तो फिर तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इसमें से ही माइनस कर लें लेकिन उसको देने जरूरी है। ठीक है। तो वो एनवेलप में डाल के बड़े, उस पर नाम होता था फजल हुसैन। मजा आता होगा। शो मारते होंगे आप जाके सबको? मैं जमा करता था उनको। 10 दिन के बाद मेरे पास 1000 रुपये होते थे और फिर मैं पूछता था अपने बहन भाइयों से कि क्या खाएंगे आप लोग, बताएं। That's so nice of you. तो फिर वो And you would treat them? Yeah. Wow, Fazal, I'm really impressed. तो फिर वो हम मंगवा के चीज़ें खाते थे। कि बहन भाई तो बहुत लकी हैं। मेरे बहन भाई कह सकते हैं एक्चुअली लकी हैं वो। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि हाँ लकी हैं। 6 brothers. 4 sisters and 3 brothers. Oh, sorry, okay. So आपने बोला तो ओवरऑल आप लोग हम 7 हैं। Okay. And you are the eldest? भाइयों में आपसे बड़ी बहन है? सारी बहनें मुझसे बड़ी हैं। तो फिर तो लाडले होंगे आप बहुत ज्यादा? लाडला मैं हूँ भी, लेकिन आपको पता है भाई कभी लाडला हो नहीं सकता बहनों के आगे। तो ये कैसे दो भाई लाडला होता है? नहीं 2 और हो गए ना। अगर मैं अकेला होता तो शायद उनके आने तक तो आप लाडले होंगे ना। 3 बहनों के बाद आप 4 बहनों के बाद अगर आप आए तो फिर तो आप बहुत लाडले होंगे ऐसी। तो आप नाज नखरे उठवाते हैं या नहीं? नहीं, वो एक्चुअली मैं उनके उठा रहा होता हूँ। बहनों के? सबके, भाइयों के, बहनों के, अम्मा। So you are actually a middle child? या हम उसको काउंट कर सकते हैं कि मिडिल चाइल्ड में ही आ जाएगा। तो बहन भाइयों के साथ कैसी केमिस्ट्री है? आर यू द वन जो रोब डालते हैं छोटे भाइयों पे कि मैं बड़ा भाइयों मेरी बात सुनो, या बहुत ख्याल रखते हैं? और अच्छा मुझे कहने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं बड़ा हूँ
और मेरी बात मानो, क्योंकि मेरी अम्मा ने ट्रेनिंग ही उनकी ऐसी की है कि वो बात मानते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लड़के देखे हैं कि जो जिनके छोटे भाई हैं बात नहीं मानते, चीज़ें नहीं सुनते, लेकिन मैं उनको एक बात कह दूं तो वो कर लेते हैं। ओके। कभी मुझे ये नहीं हुआ मुझे बताना पड़े कि मैं भाई हूँ बड़ा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिर मैं भी उनका ख्याल रखता हूँ। सो डू यू फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मुझे अपना एक तरीके से लेके चलना है, स्पेशली मैं शोबिज़ में भी आ गया हूँ, तो मेरी कोई गलत चीज़ को एज एन एग्जांपल ये ना ले ले मेरे छोटे भाई? बिल्कुल होता है। आप सिर्फ भाइयों का नहीं सोचते, आप उनकी फैमिली का सोचते हैं कि उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट होगा। तो अच्छा, एक्चुअली सीन ये हुआ है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं बचपन से 4 ही दोस्त हैं, तो हम सब घर के बड़े हैं। तो जो आप जब घर के बड़े लड़के होते हैं तो आपके ऊपर वैसी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो फिर आप कहीं गलत स्टेप लेते हुए सोचते हैं बहुत दफ़ा। लेकिन जिस वक्त मैं ग्रो हो रहा था तो वो एज बड़ी सेंसिटिव होती है, तो उस वक्त मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे बड़ा कंट्रोल करके रखा। और इवन 3 साल तक, 2 साल पहले तक मैंने कभी भी कोई भी चेक अपने पास नहीं रखा। सारे पैसे वहाँ पे होते थे, मुझे जितने चाहिए होते थे मैं ले लेता था। उसका रीज़न ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास अगर उस टाइम ज़्यादा पैसे होते तो मैं शायद बिगड़ जाता, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का शौक बहुत ज़्यादा है। तो मैं फिर सारे पैसे वहाँ उड़ाता, इधर उधर। तो वो एज बड़ी ऐसी होती है तो आपको खुद कंट्रोल करना पड़ता है। तो फिर मैंने उस जगह पे गया ही नहीं, मैंने मांगे ही नहीं कभी पैसे। लेकिन अब जब मुझे लगता है कि यार नहीं, अब ठीक है, मुझे पता है कि कहाँ अब कंट्रोल हो गया चीज़ों पे, तो फिर मैं अब मुझे तो आप बहुत समझदार लग रहे हैं भाई, माशाल्लाह से। एज से ज़्यादा, अपनी एज से ज़्यादा समझदार लग रहे हैं। ये मैच्योरिटी, हाउ इज़ दिस मैच्योरिटी कम? ज़िंदगी कुछ वाक़यात में ऐसा क्या, या आप घर में माहौल ऐसा है, या आप पर्सनालिटी आपकी ऐसी है? मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं। तो वो फिर जब आप देखते भी हैं चीज़ें और आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी हो, क्योंकि मैं वैसे भी ओवर थिंकर हूँ। उस दिन जुनैद भाई भी एक बात कर रहे थे कि मैं ओवर थिंकर हूँ, लेकिन ओवर थिंकर मैं इस सेंस में हूँ कि मैं चीज़ों को आगे तक सोचता हूँ कि इसका एंड क्या होगा। अगर ये स्टार्ट हो रही है तो फिर इसका एंड क्या होगा, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड। तो फिर उसके बाद जाके मैं डिसीजन लेता हूँ। ओके। तो ये रीज़न है आई गेस। बहन भाई क्या कहते हैं आपकी एक्टिंग पे? मजाक उड़ाते हैं? और मेरी अम्मा उस दिन सीन देख रही थी। अच्छा, उनको पता ही नहीं कि पीछे क्या हुआ है क्या है, तो उन्होंने देखा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा मैं एक्टिंग कर रहा हूँ भाई, क्या हो गया? नहीं तो तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? मैंने कहा यार आपको नहीं पता तो आप ना बोले ना। आप देखिए मैं अच्छा लग रहा हूँ? हाँ, मेरे कहा बस सही है। बस सही है। आपकी अम्मी मुझे बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। यू आर वेरी क्लोज टू हर? मैं एक्चुअली किसी से भी क्लोज नहीं हूँ अपनी फैमिली में। कोई बड़ी अजीब सी बात है ये, लेकिन मैं नहीं हूँ। बट मोस्टली लड़के शायद नहीं होते हैं। नहीं, होते भी हैं। होते हैं। छोटे भाई हैं आपके? अपनी अम्मा से तो होते ही हैं। छोटे भाई हैं, लेकिन मैं किसी से क्लोज नहीं हूँ। लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट टू योर करियर। जो आप कह रहे थे कि फिर वो आपने फिर हम टीवी के कुछ किए, फिर रामचंद पाकिस्तानी आपने किया, उसके बाद कुछ और हुआ या फिर ब्रेक आ गया? नहीं, उसके बाद फिर मैं ड्रामा सीरियल करता ही रहा। छोटे रोल्स? छोटे Because you were a child actor. में आपको कितने मिल जाते हैं। या तो उस तरह। और अच्छा, उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त कोई इतने थे भी नहीं बच्चे। आई गेस ज़ुहाब था, मैं, अरीशा, और इसके अलावा नहीं याद मुझे कोई और था। तो हम 3 ही घूम रहे होते थे। तो कब तक किया और फिर ब्रेक कब लिया? ब्रेक एक्चुअली आया है